हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप सभी के सामने अपने नए एक टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 क्लास 10th का ये टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो कि पॉली प्लस नोमियल दो वर्ड से बना है। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन टर्म्स। तो जिस भी एक्सप्रेशन में दो से ज़्यादा टर्म्स हों वो सभी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाती हैं। यहाँ पॉलिनोमियल में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री समझनी है तो वो हम कैसे समझते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं डिग्री क्या होती है। सपोज आपको एक इक्वेशन दी गई है 5x3 माइनस 4x² प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जो टर्म है वो हाईएस्ट पावर 3 दी हुई है, जो कि 5x³ इस टर्म में x की डिग्री 3 दी गई है। और जो दूसरी टर्म है वो है -4x², तो वहाँ x की पावर जो है वो 2 है। और लास्ट टर्म एक कांस्टेंट टर्म मैंने लिया है, तो उसमें कोई भी x की पावर नहीं है। तो हाईएस्ट नंबर क्या बना पावर में, वो 3 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में जो डिग्री बनती है इस पॉलिनोमियल की वो 3 है। तो अगर इसी तरह से डिग्री के हिसाब से ही हम देखें, अगर किसी एक्सप्रेशन जिसकी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप 2x माइनस 3 आप देख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पर जो है वो 2x, यानी डिग्री कुछ नहीं है 1 है। तो वो एक सबसे पहली इक्वेशन हो गई जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको अगर y प्लस रूट 2 दिया जाता है तो इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं जो y है, y की डिग्री 1 है। इसका मतलब ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सपोज आपको एक इक्वेशन दी गई है y² माइनस 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वेरिएबल y है उसकी डिग्री आप देख सकते हैं कि 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 होने की वजह से ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, 4z² प्लस 3z प्लस 1/7। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल z है और z की पावर कितनी है, यहाँ भी 2 है। सबसे ज़्यादा डिग्री जो z की है वो 2 है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसके बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब मतलब 3, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और उसके एग्जाम्पल्स, अगर 2 माइनस x³, तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 माइनस x³, आप देख सकते हैं वेरिएबल x है और x की पावर 3 है और हाईएस्ट डिग्री यहाँ x की 3 ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल यहाँ पर x है। सबसे पहली टर्म में x की पावर 3, दूसरे में x की पावर 2, तीसरी टर्म में x की पावर 1 और लास्ट कांस्टेंट टर्म है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ भी क्या बन जाती है, x की पावर 3, यानी 3 पावर होने की वजह से, हाईएस्ट डिग्री 3 होने की वजह से ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी इक्वेशन ax प्लस b फॉर्म में होगी वो एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जो इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d फॉर्म में होगी वो इक्वेशन आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो यहाँ तक पॉलिनोमियल क्लियर हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, उसमें किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो, किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन की ज़ीरो निकालना सिखाऊंगी। 3x प्लस 7, ये एक इक्वेशन दी गई है। आप क्या करें, इसको px मान लीजिए। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, इसी फॉर्म में दिया हो। अगर नहीं दिया है तो आप इसको px इक्वल्स टू मान लेते हैं। अब इसका ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो फाइंड करना मतलब आपको इस px को 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। तो ये निकालना तो बहुत आसान है, 9th में भी हम सीख चुके हैं। जो वेरिएबल
वाली टर्म है उसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स या जो भी कोई दूसरी टर्म मिलेगी कांस्टेंट टर्म को आप उधर ले जाइए। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 3 कैसे जाना चाहिए, 7 के नीचे डिवाइड में, तो x जो है -7/3 इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो है एक आप बोल सकते हैं ज़ीरो जिसको बोल रहे हैं हम, वो आ जाता है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2x - 7/2 ये एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ से आपको ज़ीरो निकालना है, तो आप क्या करें, वेरिएबल वाली टर्म इधर रखें और कांस्टेंट टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाएं। -7/2 उस तरफ ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म है उधर जाके नेगेटिव हो जाती है। अब आप क्या करें, x को बिल्कुल सेपरेट करना है, x के साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर x हमारे 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 2 आपका कहाँ चला जाना चाहिए, ये यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाना चाहिए। 7 के नीचे ले लेंगे हम इसको, तो x 7/4 ये एक ज़ीरो इस इक्वेशन का आ जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे जो लीनियर इक्वेशंस की। लेकिन अभी हम यहाँ पर आज जब हम करने बैठे हैं ज़ीरोज़ तो हम हर तरह की इक्वेशन का करने जाएंगे। तो अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 है यहाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ कॉमन है। हाँ है, 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं हम यहाँ से, x² 4x + 3। अब ये जो इक्वेशन है वो आपकी या तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा, या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ सकता है, या ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का फॉर्मेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसकी वीडियो मैं क्लास 9th की टॉपिक्स में दे चुकी हूँ ऑलरेडी, आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम है वहाँ से देख सकते हैं। हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस इक्वेशन को यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे, और इस तरह से 3 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने से 4 आए वो मैंने बनाया है यहाँ पर। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप में से काफ़ी बच्चों को ये आता भी होगा। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका रूल भी समझ सकते हैं। यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने दोबारा लिख दिया इक्वेशन। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x - 3, और यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया है। आपको यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट में इसको बदलना है। तो फाइनली ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इस तरह से फैक्टराइज हो गया। हमें इसमें ज़ीरो निकालना है। तो आप देख सकते हैं जो भी इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं और उसी से ही हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं इसको x - 3 को आप एक बार ज़ीरो के बराबर रख लीजिए, ये 2 ज़ीरो के इक्वल में जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पहले मैंने इस ब्रैकेट को लिया है, उसको ज़ीरो के इक्वल रख के हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक बार इस वाले ब्रैकेट को जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको भी ज़ीरो के बराबर रखेंगे आप, और वहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या ज़ीरोज़ आ गए हमारे यहाँ पर। तो ज़ीरोज़ जो x के हैं वो 1 और 3, ये आपके x जिस पर ज़ीरो, यानी ये इक्वेशन 1 और 3 दोनों से ही ज़ीरो में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब 1 और 3 जो है वो इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ है। यहाँ पर सिर्फ ज़ीरोज़ तक की बात नहीं है, यहाँ पर हमें आगे इनमें कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए हम उसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो यहाँ ये हमारा जो फॉर्मूला हमने लिया है, अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको इस चैप्टर में निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, -8, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, 2। तो यानी जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किससे वेरीफाई करना है, आपको इस फॉर्मूला से वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं पहले। कोएफिशिएंट ऑफ x, सबसे पहले यहाँ माइनस का साइन है फॉर्मूला में, हमने माइनस रख लिया यहाँ पर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ जो भी टर्म है, जो भी डिजिट है, आपको वो देखनी है कि ये वाली जो वैल्यू है ये -8, ये x का कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पर x को इग्नोर कर दीजिए और बाकी जो भी बच रहा है यहाँ पर उसका मल्टीप्लायर, उसको आप कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ हम रख लेते हैं -8 अपॉन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट यानी x² की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, 2 से, तो आप यहाँ पर 2 रख लीजिए। और अब आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8/2 एंड 2 2 जा 4।
तो यहाँ मैंने लिखा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से हमें सेटिस्फाई करना है, हमें यहाँ रिलेशनशिप प्रूव करनी है। तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर का रख कर यहाँ मैंने सम ऑफ द ज़ीरोज़ 4 फाइंड किया है। और आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि आपने ज़ीरोज़ जो निकाले हैं वो क्या हैं, 1 and 3। अगर हम इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा, 1 + 3 मीन्स 4। यानी आपने जो ये रिलेशनशिप है ये प्रूव कर दी। जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज फॉर्मूला में भी सम ऑफ द ज़ीरो 4 है और जो वैल्यूज़ हमने निकाली है उन नंबर को भी अगर हम ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, वो भी आंसर आपका 4 है। दैट मीन्स ये पार्ट आपका सेटिस्फाई हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मीन्स जिस भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल ना हो, ये 6 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, आप इसको यहाँ रखिए और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2। अब हम जब इसकी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3। तो यहाँ मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया है, 3। प्रोडक्ट मतलब जो भी आपकी ये ज़ीरोज़ आई हैं इनकी मल्टीप्लाई, आप इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। 3 की 1 में प्रोडक्ट कीजिए, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 वजह 3। तो आपने यहाँ फॉर्मूला से जब निकाला तब भी आपका प्रोडक्ट 3 आया, और आपने सिंपली जो ये ज़ीरोज़ निकाले थे उनका प्रोडक्ट किया तो भी आपका 3 आया। और जैसे कि यहाँ सम किया था, हमने फॉर्मूला से निकाला तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ 4 है, और वैसे भी ऐड करने पर यहाँ आंसर 4 है। तो यहाँ पर हमने एक तो ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और साथ ही साथ हमने रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट और ज़ीरो भी यहाँ पर प्रूव कर दिया है। यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको इनका शॉर्टकट में फॉर्मूला बताना है तो आपको कैसे निकालना है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ को आप क्या करते हैं, ज़ीरो अगर कोई इक्वेशन है तो मान लीजिए कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको कि हम ज़ीरो के बराबर रख रहे हैं, और उसके जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ को आप क्या किससे शो कर देते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। तो सम ऑफ द ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, जो 2 ज़ीरो आए, सपोज ये अल्फ़ा ये बीटा, इनका जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला बनता है -b/a। आप इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है तो अल्फ़ा बीटा यानी c/a। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वो a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है इस इक्वेशन में, और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर c है। तो आप दोनों तरीके से फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या सम ऑफ द ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके दोनों फॉर्मूला हो गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरो को फाइंड करने में, सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करने में, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ को फाइंड करने में आपको हेल्प करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। आपको यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ 2 दी गई है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी ज़ीरो निकालनी है। साथ ही साथ आपको रिलेशनशिप इसमें प्रूव करना है, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट का वेरीफाई करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन आपने क्लास 9th में जो भी मेथड यूज़ किए हैं उन्हीं को ही आपको अप्लाई करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ मिडिल टर्म का रूल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बट हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में बना लेते हैं तो तब आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मूला से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 ब्रैकेट बन चुके हैं। अब आप एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लीजिए, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x √3 और यहाँ से जो x आया वो यहाँ माइनस √3 और यहाँ पर √3, क्योंकि प्लस का √3 उधर जाएगा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो यहाँ हमारे जो ज़ीरोज़ आए हैं वो क्या आ गए हैं हमारे पास, माइनस √3 एंड प्लस √3। अभी हमें यहाँ क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ प्रूफ करने के लिए बोला है, यानी सम ऑफ द ज़ीरो आपको निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको करना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ
x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x, यह जो हमारी इक्वेशन दी गई है यहाँ एक्स स्क्वायर की एक टर्म है और एक विदाउट एक्स टर्म है। हमें यहाँ x की कोई भी टर्म नहीं मिल रही है, तो यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं होने का मतलब ऐसा है कि उस x की डेफिनेटली किसी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुई होगी जिसने उस टर्म को ज़ीरो कर दिया होगा। यानी अगर आपको कोई भी टर्म नहीं मिले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मान लीजिए आपको यहाँ पर x की टर्म नहीं मिल रही है, तो आप उसको 0 इंटू एक्स फॉर्म में बना लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ 0 है। तो हम यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या रखेंगे? 0 और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लायर नहीं है, यानी यहाँ एटलीस्ट 1 तो सभी का ही कोएफिशिएंट होता है। जिस भी टर्म में आपको सामने कोई नंबर ना मिले, उसके साथ कोई डिजिट ना दिखाई दे, दैट मीन्स उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होता है। तो आप यहाँ 1 रख लीजिए। तो 0/-1 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप इसको कर सकते हैं। सम ऑफ द ज़ीरो, हमने अपने ज़ीरोज़ क्या निकाले थे? ये दोनों, तो आप इनको निकालिए और इनको सम कर लीजिए इनका। ये हम लिख लेते हैं इसको अल्फ़ा और ये बीटा। पहली जो ज़ीरो है उसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा ज़ीरो हम बीटा मान लेते हैं और हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए -√3 + √3 क्या आया? 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप सम ऑफ द ज़ीरो, जो अपने ज़ीरोज़ निकाले थे उनको ऐड किया, तब भी आंसर 0 आया। और जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तब भी आपका आंसर यहाँ 0 आया। इसके बाद आपको कोएफिशिएंट्स की जो है प्रोडक्ट, इसको भी लेना है। तो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मैंने फॉर्मूला बताया, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको रखना होता है। कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ क्या मिल जाती है? कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ माइनस फार्मूला में है और कांस्टेंट टर्म -3 है, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन 1 है। तो इसका हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ मैंने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रख दिया है, और यहाँ पर माइनस इंटू जो भी कांस्टेंट टर्म थी -3 वो मैंने लिया, डिवाइड बाय 1 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 डिवाइड बाय 1 दैट मीन्स 3। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आ गया? 3। और जो हमने ज़ीरो निकाले थे एक बार हम उनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा, और जो भी हमारे ये वैल्यूज़ थी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस कांस्टेंट टर्म जो भी थी वो रखने के बाद आपका यहाँ -3 इसका प्रोडक्ट आया। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालेंगे, जो भी आपने ज़ीरोज़ फाइंड किए थे आप उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर लेते हैं हम यहाँ मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की। √3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3, और यहाँ से माइनस। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो है वो भी वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तब भी हमारा -3 आया, और जब हमने प्रोडक्ट सिंपली अपने ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई की तब भी हमें -3 मिला। इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है, वो जो सॉल्व किया है, वो आंसर आपका बिल्कुल राइट है, और यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालने के बाद उनके रिलेशनशिप जो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स की है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालना और उनके रिलेशनशिप प्रूव करना समझाऊंगी। अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।